Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another science chapter, that is chapter number 12, Earth and the Universe. तो आज हम पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी और इस यूनिवर्स के बारे में. So let's start this chapter. So chapter number 12, the Earth and the Universe. तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. हम पढ़ेंगे द शेप ऑफ द अर्थ की शेप कैसी होती है, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम, सन, मून, स्टार्स, Indian astronomers, space or journey to the moon. Okay. Find the odd one out, give reasons for your answer. तो इसमें कौन सा odd one out है और देखते हैं उसका आंसर देते हैं. न्यू मून, क्रिसेंट मून, स्टार और फुल मून. तो इसमें है स्टार. अब रीजन क्या है इसका. स्टार इसलिए क्योंकि न्यू मून, क्रिसेंट मून और फुल मून तीनों मून के फेजेस हैं, पर स्टार एक अलग ऑब्जेक्ट है. Next is rotation, 24 hours, days and nights, and 365 and 1/4 days. तो इनमें से odd one out क्या है. इसमें से odd one out है हमारा. तो next is rotation, 24 hours, days and nights, and 365 and 1/4 days. तो इसमें odd one out क्या है. इसमें है हमारा odd one out 365 and 1/4 days. क्यों है ये ऑड वन आउट. क्योंकि हमारा रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है और डेज और नाइट कॉज करता है. तो यहाँ पर ये क्या है, ऑड वन आउट. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन, 365 एंड 1/4 डेज, रोटेशन और सीजन्स. तो इसमें रेवोल्यूशन क्या है हमारा, 365 डेज में कंप्लीट होता है, सीजन्स कॉस्ट करता है. तो यहाँ पर हमारा रोटेशन ऑड वन आउट हो गया. ठीक है. The earth is our home, all living beings live on it. The earth is made up of land and water. About 70% of earth's surface is water and only 30% is land. तो अर्थ हमारा घर है, सब लोग यहीं रहते हैं, अर्थ लैंड का बना हुआ है, पर हमारे अर्थ में 70% वाटर है और सिर्फ 30% लैंड है. हमारी ज़मीन है 30%. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. और अर्थ के चारों तरफ जो एयर की एक लेयर है हम उसको क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप कैसी होती है. Long ago people thought that the earth was flat. Now there is proof to show that the earth is round. तो बहुत पहले के लोग सोचते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, पर अब हमने प्रूव कर दिया है क्या है, अर्थ गोल है, अर्थ राउंड है. Have you watched a film or actually seen a ship sailing away? How does it go out of sight? The lower part disappears first and the top part disappears last. This is because it is sailing on a curved surface. तो आपने कभी किसी मूवी में या शिप को सेल करते हुए देखा है. तो क्या होता है, उसमें जो शिप है हमारी वो डिसअपियर हो जाती है, थोड़े टाइम बाद हमारी साइड से दूर चली जाती है. तो पहले उसका नीचे का पार्ट जाता है, फिर ऊपर का पार्ट जाता है. ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो शिप है वो एक कर्व्ड सरफेस, हमारी अर्थ कर्व्ड है तो उस पर ट्रैवल कर रही है, इसलिए ऐसा होता है. ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है ना. नेक्स्ट इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो सेलर्स प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. तो बहुत साल पहले सेलर्स ने प्रूव कर दिया था कि अर्थ राउंड है. They started sailing from a certain point, sailed on and reached the same point from where they started. तो कैसे प्रूव किया, उन्होंने एक पॉइंट से सेल करना स्टार्ट किया और वो सेल करते गए और एंड में वो वापस उसी पॉइंट पे आके रुके जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. ऐसा तो किसी गोल सरफेस पे ही पॉसिबल है. तो इससे प्रूव हो गया कि अर्थ क्या है, राउंड है. This can only happen if the path is circular. तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा पाथ क्या है, सर्कुलर है, गोल है. Photographs taken on space trips show that the earth is round. और अब तो हम स्पेस में भी जा चुके हैं, तो हम स्पेस से जब अर्थ को देखते हैं तो वो राउंड दिखती है. तो इससे प्रूफ हो गया दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. नेक्स्ट इज American astronauts who landed on the moon in 1969 saw that the earth appears round from the moon. However, the earth appears flat to us. तो अर्थ हमें तो फ्लैट दिखती है, पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कि मून पे गए थे 1969 में, उन्होंने ये बताया कि मून से अर्थ कैसी दिखती है, राउंड दिखती है. दिस इज बिकॉज
What we see is only a tiny part of a very big arc. The small part of big arc appears straight. तो अब ऐसा क्यों है कि एस्ट्रोनॉट ने तो ये बोला है कि अर्थ राउंड है पर हमें तो फ्लैट दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की अगर हम एक छोटी सी आर्क देखेंगे, एक छोटा सा पाथ देखेंगे तो वो हमें स्ट्रेट ही दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट। द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, अर्थ की दो मूवमेंट होती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो अर्थ की अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करना, अपनी ही जगह पे घूमने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स यानी 24 घंटे लगते हैं। द अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है वेस्ट से ईस्ट में। दैट इज वाई द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसीलिए ही हमें सन ईस्ट से उगता हुआ और वेस्ट में ढलता हुआ दिखता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे एंड द अदर पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो अर्थ का पार्ट है, जो सन की साइड है, आपको दिख रहा है पार्ट सन की साइड है, तो यहाँ पर तो डे है। और जो सन की साइड नहीं है, पीछे है यहाँ पर, वहाँ क्या है, नाइट है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। अब हमने रोटेशन पढ़ा, अब रेवोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो अब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है एक फिक्स्ड पाथ पे, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के चारों तरफ 365 डेज लगते हैं। दिस टाइम इज कॉल्ड 1 ईयर। और इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक। तो अर्थ को सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं, और उसी 365 डेज को हम 1 ईयर या एक साल बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंजेस इन सीजन्स। तो अर्थ की इसी मूवमेंट की वजह से क्या कॉज होते हैं, सीजन्स होते हैं। हमारे यहाँ सीजन्स रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, और डे और नाइट रोटेशन की वजह से। यहाँ पर आपको पिक्चर में दे रखा है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज द चेंज इन सीजन्स। नाउ द सोलर सिस्टम। द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। इट इज वन ऑफ द 8 planets दैट गो अराउंड द सन। तो हमारी अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और बाकी प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर काटती है, रेवोल्यूशन करती है। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो सन के अलावा हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चक्कर काटते हैं। उन 8 प्लैनेट्स का आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है। The sun and these 8 planets together form our solar system. Planets do not have light of their own. तो सन और 8 प्लैनेट्स मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। और अर्थ और प्लैनेट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। जैसे सन के पास अपनी लाइट होती है, पर प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम विच मेक देम ग्लो। तो उनके ऊपर जो सन की लाइट पड़ती है वो उसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो ग्लो कर रहे हैं। Mercury is the smallest planet, Jupiter is the largest planet and Saturn is the lightest planet. तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा और सैटर्न सबसे हल्का। नेक्स्ट इज द सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। इट गिव्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। तो सन हमारी अर्थ के सबसे पास है। सबसे पास कौन सा स्टार है हमारी अर्थ के, सन। सन क्या है, एक आग का गोला है। क्या है, बॉल ऑफ हॉट गैसेस। और इसके पास अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। ठीक है, इसके पास खुद की लाइट होती है और ये हमें हीट देता है, गर्मी देता है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। द सन्स
Strong gravitational force hold the Earth and other planets in place. The coldest part of the sun is as hot as about 5400 degrees Celsius. तो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे प्लैनेट्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है, और जो सन का सबसे ठंडा हिस्सा भी है ना, वो भी 4500 डिग्री सेल्सियस का है। तो सोचो जब सबसे ठंडा हिस्सा इतना गर्म है तो सन कितना गर्म होगा। लाइफ ऑन अर्थ ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द सन। तो हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो सन पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द मून। The moon is a natural satellite of the earth because it moves around the earth. तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है। The moon completes one rotation on its axis in 29.5 days. It takes the same time to complete one revolution around the earth. तो अर्थ को एक अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने पर भी सेम टाइम लगता है, और अर्थ के अराउंड रोटेट करने पर भी 29.5 डेज लगते हैं। The moon is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आप देख सकते हो कि मून हमारी अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है यहाँ पर, ठीक है। It has no light of its own and shines only because it reflects the light of the sun. तो मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, फिर भी हमें मून चमकता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। From the earth, we see only those parts of the moon that are lit by the sun. Due to changes in the position of the earth, the moon appears to change its shape. तो अब हमें मून की रोज अलग अलग शेप दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मून का सिर्फ वो पार्ट दिखता है जो कि सन की सनलाइट से, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमक रहा हो। क्योंकि अर्थ अपनी प्लेस चेंज करती है, इसलिए हमें मून की शेप चेंज होती हुई दिखाई देती है। When the moon is between the earth and the sun, we do not see it at all. This is called the new moon. तो जब हमारा अर्थ सन के बीच में आ जाता है, सन और मून के बीच में आ जाता है, तो हमें कोई मून दिखता ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट मून तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमें एक स्काई में ऐसी क्लियर दिखता है स्काई बिल्कुल, और हम उसको कौन सा फेज बोलते हैं? न्यू मून। In 2 or 3 days the moon looks like a crescent. तो 2-3 दिन बाद मून कैसे दिखता है? क्रीसेंट। This is the crescent moon. तो हम इसको क्या बोलते हैं? crescent moon. Within a week we see half of the moon called the first quarter. एक हफ्ते में हमें जो मून का फेस दिखता है हम उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर. When we see more than the half of moon it is called the gibbous moon. तो जब हमें आधे से ज्यादा मून दिखने लगता है तो वो कौन सा फेज होता है? गिबस मून। इन 2 weeks वी सी द फुल मून, और 2 हफ्ते बाद हमें पूरा फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे मून की साइकिल चेंज होती है। आपको यहाँ पिक्चर दी हुई है, ठीक है। तो पहले मून हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा और, फिर आधे से ज़्यादा, और फिर पूरा, और फिर क्या हो जाता है? फिर से कम और कम, थोड़ा और कम, और फिर से हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज द स्टार्स। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस दैट हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन। तो स्टार क्या है? स्टार्स भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बर्निंग गैसेस हैं, और इनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, बिल्कुल सन की तरह। They appear as tiny dots of light because they are very far away from us. फिर भी स्टार हमें छोटे छोटे डॉट की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। The nearest star to us is the sun. और जो सबसे पास हमारे एक स्टार है वो क्या है? सन है। बाकी स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, और सन भी कितना दूर है? तो सोचो बाकी और स्टार्स कितने दूर होंगे। Groups of stars form patterns in the sky. These are known as constellation. तो जब स्टार्स के बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, एक सुंदर सी शेप बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। Some of these constellation are Ursa Major, the Great Bear. तो इसमें से एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम अर्सा मेजर बोलते हैं, जो कि एक बड़े से बियर की तरह दिखता है। स्कॉर्पियस यानी कि जो हमें स्कॉर्पियन की तरह दिखता है। ओरियन जो एक हंटर की तरह दिखता है, एंड लियो जो कि एक लायन की तरह दिखता है। नेक्स्ट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स।
People who have studied heavenly bodies, sun, moon, planets and stars are called astronomers. तो ऐसे लोग जिन्होंने हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ा होता है जैसे कि सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स. इंडिया हैज मेनी एस्ट्रोनॉमर्स इन द पास्ट. तो इंडिया के पास भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे. आर्यभट्ट वॉज वन सच एस्ट्रोनॉमर इन द 5th सेंचुरी. तो 5th सेंचुरी में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट. He was a great mathematician and the first to say that Earth is round in shape and rotates on its axis. तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और पहली बार उन्होंने ही बोला था कि अर्थ क्या है? गोल है और अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है. So Varamiri was another great astronomer. Lived in the 5th century. He wrote many books on astronomy. तो दूसरे एस्ट्रोनॉमर थे वहरमिहिर जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी एस्ट्रोनॉमी पे. To honor these great astronomers, India launched its first satellite in the name of Aryabhat in 1974. Since then, our country has launched many satellites into space like Bhaskar, Rohini, Apple and INSET. तो इनको ऑनर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमर को ऑनर करने के लिए हमने जब सैटेलाइट लॉन्च की तो हमने उनका नाम, सैटेलाइट का नाम इन एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा. जैसे कि आर्यभट्ट एक सैटेलाइट थी जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी और ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जैसे कि भास्कर, अब तो और भी आ गई हैं जैसे कि अपोलो है ना, इनसेट. नाउ नेक्स्ट इज द स्पेस. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. द प्लेस बियॉन्ड द एयर इज स्पेस. तो अर्थ के चारों तरफ एयर है और एयर से अगर हम आगे जाएंगे तो क्या आएगा? स्पेस. ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स मूव इन स्पेस. तो सारे स्टार्स और प्लैनेट स्पेस पे ही मूव करते हैं. दे ऑल अप्लाई फोर्स टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स. तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं. अ हैवी स्टार और प्लैनेट हैज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो स्टार जितना भारी होगा उसकी फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी. That is why this force of attraction is called gravitational force. इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज द अर्थ अट्रैक्ट अस एंड आवर एरोप्लेन्स. तो अर्थ हमें और ऊपर उड़ रहे एरोप्लेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट फ्रॉम द अर्थ. तो कुछ लिमिट है कि हम अर्थ से उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ हमें वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. स्पेशल स्पेसशिप हैव बीन डिजाइन टू गो इनटू स्पेस. तो स्पेस में जाने के लिए हमने स्पेशल स्पेसशिप्स डिजाइन किए जिसकी मदद से हम स्पेस में जा पाते हैं, वरना हम स्पेस में नहीं जा पाएंगे. दे आर पुश्ड बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय रॉकेट्स. तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते हैं? पार कर जाते हैं. हम उनको इतना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, रॉकेट्स उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाते हैं. रॉकेट्स प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड एंड फोर्स टू एस्केप इनटू स्पेस. तो रॉकेट्स क्या देते हैं? सैटेलाइट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स देता है और बहुत ज़्यादा स्पीड देता है ताकि वो स्पेस में पहुंच जाए. नेक्स्ट है जर्नी टू द मून. अ स्पेसशिप अपोलो 11 टुक 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून. तो एक स्पेसशिप थी जिसका नाम है अपोलो 11 जो कि एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लेके गई. One of them, Neil Armstrong, was the first man to step on the surface of the moon. तो जो 3 आदमी मून पर गए थे उसमें से थे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने मून पर पहला कदम रखा था. This day was 21st July 1969. कौन से दिन? 21st July 1969. Now lesson at a glance. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. The surface of the earth is made up of land and water. तो अर्थ का सरफेस लैंड और वाटर से मिलके बना है. The earth is the only planet that has life on it. तो सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है. The earth is round in shape. हमारी अर्थ कैसी होती है? गोल होती है. The earth has 2 movements, revolution and rotation. तो अर्थ की 2 मूवमेंट होती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन. The sun is a huge ball of hot gases. तो सन क्या है? हॉट गैसेस का एक बड़ा सा बॉल है. द मून चेंजेस इट शेप डेली. मून रोज अपनी शेप बदलता है. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. हमने पढ़ा था कि स्टार जब अच्छी अच्छी शेप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. द 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो हमें 8 प्लैनेट्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, हम पढ़ के आए हैं इसको.
ड्यू टू द चेंजिंग पोजिशन ऑफ अर्थ वी सी द मून इन डिफरेंट फेजेस। तो अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए हमें मून डिफरेंट फेजेस में दिखता है, हमने ये भी पढ़ा है। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस दैट हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन। तो स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है और अपनी खुद की हीट होती है। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर फेमस astronomers of India. Now take the correct option. This has a shape similar to Earth, orange, scale or shoebox. The answer is orange. The Earth completes one rotation on its axis in, तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 12 आवर्स, 24 आवर्स या 24 डेज। तो करेक्ट आंसर इज 24 आवर्स। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? 7, 8 या 9। तो करेक्ट आंसर इज 8। प्लैनेट्स गेट लाइट फ्रॉम सन, मून या क्लाउड। प्लैनेट्स को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? मार्स, मून और जुपिटर। तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ हैज अ शेप लाइक एन ऑरेंज। तो ऑरेंज की तरह गोल होती है हमारी अर्थ। द अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अर्थ सन से कौन से नंबर पे आता है? अगर हम सन से काउंट करना शुरू कर रहे तो अर्थ आता है 3rd नंबर पे, तो दैट इज 3rd प्लैनेट। नेक्स्ट इज द पाथ दैट द अर्थ फॉलोज अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। वन डे एंड वन नाइट आर डैश आवर्स। तो कितने आवर्स होते हैं? 24। द अर्थ टेक डैश टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो कितना टाइम लेती है अर्थ रिवॉल्व करने में सन के अराउंड? 365 डेज। द अर्थ टेक्स डैश टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट तो हमारे नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, दिस इज ट्रू। द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ट्रू है। द सन इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो सन अर्थ की सैटेलाइट है, नो। अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून है, सो दिस वन इज फॉल्स। द मून टेक्स अबाउट 20 days टू गो अराउंड द अर्थ, नो, फॉल्स। उसको 29.5 days लगते हैं। When the moon is between the sun and the earth, there is no moon day. There is, this is true. आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। तो आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, दिस इज ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग। अर्थ क्या है? राउंड। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन कितना टाइम लेता है? 365 and 1/4 days। रोटेशन डे एंड नाइट कॉज करता है। और ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ द अर्थ। So class, I hope you understood all the concepts. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.